अगर बात भूत प्रेतों की हो तो चेतावनियों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और ना ही हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता के नतीजे अनफेवरेबल सिचुएशन को जन्म दे सकते हैं जिन्हें फिर संभालना आसान नहीं होगा। और मुसीबतों का स्वागत करने के एटीट्यूड के कारण आतंक की गंभीरता अपनी चरम सीमा पर शुरू हो जाती है। आज की भयानक रोमांचकारी घटना आपके रोंगटे खड़े कर देने के साथ साथ आपको कुर्सी पर भी अटका देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। मुझे कल ही डिस्चार्ज मिला है हॉस्पिटल से। मैं आज फिर से डॉक्टर के पास जा रही हूँ। दोस्तों, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया। हमेशा मेरे साथ बने रहिए, अपना संजोग हमेशा मेरे साथ बनाए रखिए। तो आज की भयानक घटना सुनील पटेल आपको सुनाएंगे। नमस्कार करता हूँ मैं आप सभी का। मैं ही सुनील पटेल हूँ और आज की कहानी मुझे ही आपको बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भयानक कहानी को। आज की कहानी की शुरुआत बड़ी अजीब सी है कि हम लोग जो हॉस्पिटल में गए थे अमन के साथ, अमन के बाजू के बेड पे जेठालाल की बेटी को पेट में कुछ गांठ थी और उस गांठ का ऑपरेशन करने के लिए वो आई थी। और ये बाजू के बंदे जो जेठालाल है, उसके फादर लड़की के, ये उनका किस्सा है। इनका काम कैसा है कि ये अलग अलग स्टेट में जाते हैं, जैसे कि अपना ये उत्तराखंड और ये अपना राजस्थान, पंजाब। यहाँ पे इनका बिजनेस क्या है कि ये बहुत से वर्करों को लेते हैं और उन वर्करों के साथ जाके इनका पैकिंग का काम है। किनू करके एक चीज़ आती है। किनू ये आप समझ लो संतरे का भाई है और संतरे से बेटर है। संतरा मीठा है लेकिन ये किनू में जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ऐसा गूगल कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं, पर इतना टेस्टी नहीं है जितना संतरा होता है। एनीवे, तो ये किनू का इनका बिजनेस है, पैकिंग का, उत्तराखंड और पंजाब और राजस्थान। तो फिलहाल ये जो किस्सा है आज का, ये राजस्थान का किस्सा है। तो राजस्थान में हुआ ऐसा कि ये अपना वही काम करने गए थे पैकिंग के और अपने काफ़ी मजदूरों को साथ में लेके गए थे। और वहाँ पे एक रिसेंटली एक नया ताज़ा किस्सा हुआ था। ये जो बंदा था उसका नाम था सुखी। सुखी को किसी लड़की से प्यार था और वो लड़की ने कहीं शादी और कर ली। अब ये यार लड़की के गम में तो इतना पागल हो गया कि इसको समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। डे नाइट घूमना फिरना पागलों की तरह। भाई सुखी तो इतना पागल हो गया कि ना अपने माँ बाप का ना दोस्तों का, पागलों की तरह बैठे रहे कहीं भी, पूरा दिन खाए नहीं। और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन इतना छा गया उस बच्चे पर कि उसने एक पेड़ के ऊपर रस्सी लगाकर अपनी जान दे दी। और ये हुआ, अभी लोग कहते हैं वहाँ पे भाई आवाज़ें आती है और ये वही जगह है जहाँ इनका काम था, जेठालाल का। तो जेठालाल भैया अपने लोगों के साथ वहाँ गए। ये अनअवेयर थे ये लोग सब। अब ये लोग गए तो भाई किससे सुनने लग गए कि यहाँ पे ऐसा है, ये झाड़ के नीचे ऐसा हुआ है। लोगों ने तो पहले बड़े हल्के में लिया क्योंकि इससे पहले कई बार वो लोग इस जगह पर आ चुके थे, राजस्थान की जो जगह थी। अब कुछ बंदे रात के समय जो वर्कर्स थे वहाँ झाड़ के नीचे बैठकर खाना पका रहे थे और खाना पकाने के बाद खाना शुरू किया उन्होंने। अब खाना खा ही रहे, अचानक से उनको आवाज़ आती है, कैसे हैं आप? तो सब लोग की हवा हो गई टाइट। अब जो लोग भागने शुरू हुए, बचाओ करके पूरे वर्कर्स की आवाज आ रही है, ऐसे भाग रहे इधर से उधर। अब जेठालाल थोड़ा दूर थे, वो मैनेजर से बात कर रहे थे और उस टाइम पे जेठालाल ने देखा हुआ क्या यार ये हंगामा। तो जेठालाल गए, पूछे वर्कर को, बोले कि ऐसे झाड़ के ऊपर से आवाज आई 2-3 बार, कैसे हैं आप करके। तो जेठालाल बोले पागल वागल हो गए क्या, किसी ने ऐसे मस्ती की होगी यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो जेठालाल ने माना नहीं है बात। अब वर्कर डर गए तो जेठालाल उनका हेड है तो अभी इसे तो कुछ करना ही पड़ेगा। भाई वर्कर डर जाएंगे और आगे काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर जेठालाल ने एक डिसीजन लिया कि मैं इसी झाड़ के नीचे आज सोऊंगा। अरे भाई यही तो गड़बड़ कर दी ना, यही तो गड़बड़ कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्होंने, क्योंकि जब सुन लिया है, पहले ही किससे सुने, अब इनके वर्कर्स जो भागे हैं, ये क्या मजाक हो रहा था? नहीं हो रहा था। बट इस बात को इग्नोर करते हुए जेठालाल ने अपनी खाट डाली। अरे भाई साहब वहाँ सो गए, ये तो गलत बात थी।
चलो सोए तो सोए, रात को करीबन 3 बजे उनको भी वही आवाज आई, कैसे हैं आप। तो भाई जेठालाल को लगा कोई मस्ती कर रहा है, लेकिन ऊपर एक भयानक रूह उन्हें दिख रही थी जो झाड़ से टंगी हुई थी और वो उन्हें देखकर हंस रही थी। आंखें पूरी अजीब सी सफेद थी और वो वही बंदा था, यंग बंदा जिसने अपनी जान इसी झाड़ पर दी थी। एनीवे ये नहीं जानता था वो बंदा कौन है, लेकिन उसके जो डिस्क्रिप्शंस उसके चेहरे के और जो लोगों की बातें थी वो वही बंदा था। कई लोगों ने देखा था इस वजह से। तो एनीवेज अब जेठालाल पूरे परेशान हो चुके हैं कि भाई ये मतलब क्या देख रहा हूँ मैं अपने सामने, ये वाकई भूत है। बस ये समझते उससे पहले तो भाई उसके अंदर घुस गया। अब घुसा तो जैसे ही जेठालाल के अंदर गया और वो जेठालाल भागने लगा कुएं की तरफ। कुएं का पानी धनाधन खुद के ऊपर डाल रहा, धनाधन खुद के ऊपर डालने लग गया और इतना पानी डाल रहा, डालते डालते पीते जा रहा, पीते जा रहा, पीते जा रहा। और वो पीते पीते उसका पेट इतना फूक गया। लोग उसको उसके पास आए, देख रहे क्या हुआ, आवाजें आ रही, धाड़ दौड़ धाड़ फेंक रहा है पानी में, वो बाल्टी जो फेंकते निकाल रहा है। अब उसके वर्कर्स आके देख रहे हैं, उनको सब समझ में आ गई वर्कर्स को कि यार ये कुछ लफड़ा हो गया अभी बंदे के साथ, क्योंकि ये उसी झाड़ के नीचे सोया था और सबको मालूम था, सब अलर्ट थे सिवाय जेठालाल की। जेठालाल ने गड़बड़ की और उसके साथ गलत हुआ। अब भाई जेठालाल तो गया काम से। अब जेठालाल को पकड़ने के लिए बहुत लोग आए, सोचे कि क्या करे भाई, ये कुएं में भी कूदने का ट्राई कर रहा है। जेठालाल समझ नहीं रहा है। अब वो जेठालाल भागने लगा, लोगों को पत्थर मार रहा है। अरे भाई रुको, सब बोल रहे हैं। कई लोगों को तो पत्थर सर पे लगा, चोट किसी को हाथ पैर में कहीं ना कहीं लगती रही और बहुत सारी चोटें आई लोगों को। लेकिन फिर भी जेठालाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जेठालाल सबके हाथ से निकलकर उसी झाड़ की ओर फिर से भागा। अब झाड़ की ओर भाग रहा है, पता नहीं कहाँ से रस्सी लाया, क्या था क्या नहीं था, किसी को भी बंदे को आइडिया नहीं इस बात का। लेकिन वो रस्सी डाल के फटाफट उसी तरह फंदा अपने गले में डालकर लटकने जा रहा है और कई लोगों ने जेठालाल को वहाँ पे बचाया। भाई जेठालाल उस दिन तो बच गए, झाड़ फूक हुई और उनके ऊपर से वो चीज़ भी निकल गई। लेकिन जेठालाल को ये बात समझ में आई कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। जेठालाल ने खुद ये कहानी हमें उसी हॉस्पिटल में सुनाई और आज वो पछताते हैं अपनी उस गलत हरकत पर। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि किसी भी वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। खैर ये ओपनिंग स्पीच में उसने बोल दिया था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।